वो जो मैं है जीवात्मा, उसको हम भूल गए, असली मैं को। और नकली मैं को, शरीर को मैं मान लिया। बस पहली गलती। दिन रात टेंशन, बेटा सुनता नहीं, बेटी ऐसी है, बीवी ऐसी है, हमारे तो भाग्य खराब है। और किसके भाग्य अच्छे हैं जरा औरों से पूछो, सबका वही हाल है मिस्टर, केवल तुम्हारा नहीं, सब अज्ञानी है। सब ने जबरदस्ती अपना बेटा बाप श्रीपति का रिश्ता बना लिया जबरदस्ती। भगवान ने रोका था, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, तुमेव माता च पिता त्वमेव। हमारी बात नहीं माने तुम लोग, अब भोगो। पहली भूल हमारी, अपने आप को हम भूल गए। क्या मतलब? आप लोग जब कहते हैं ना, आज रमेश 4 बजे संसार से चला गया, निधन, मृत्यु। और ये लेटा है, ये कौन है? अरे ये तो मिट्टी है, वो चला गया, हम मिट्टी में जा रहे हैं। कौन सी मिट्टी? अरे वो रमेश मर गया है ना, हाँ, उसको जलाने जा रहे हैं। रमेश तो निकल गया। हाँ, वो जो निकल गया वो क्या है? वही असली रमेश है। ये तो रमेश की बॉडी है, शरीर है। हम लोग बोलते हैं ना, मेरा शरीर कमजोर हो गया, मेरा मन नहीं लगता, मेरी बुद्धि खराब हो गई। ये मेरा 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 जो आप कहते हैं, तो जो मेरा है वो मैं थोड़े हो सकता है। अरे ये मेरा मकान है, तो क्या मैं मकान हूं? ऐसे ही ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन हमने गलती की जो अपने को शरीर मान लिया। और शरीर में भी हम बंगाली हैं, मद्रासी हैं, सिंधी हैं, खोपड़ा है, एक और बीमारी पाल दी। और फिर उसमें भी हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। हम इंडियन हैं। ये बताओ, ये जितनी सृष्टि है, ये सबसे पहले कौन था? ब्रह्मा। भगवान थे, उसके बाद ब्रह्मा, उसके बाद सब उनके बाल बच्चे सारे संसार में फैल गए। तो सबका बाप तो एक ही है। हाँ, फिर लड़ते क्यों? हिंदू, ये मुसलमान, ये ईसाई, ये ब्राह्मण, ये भंगी। अरे ये तो शरीर है। ये शरीर वाला कौन है? उसी को शास्त्र वेद में जीव कहते हैं। उसी के कारण ये शरीर जो मिट्टी है, ये चल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है। वो जो मैं है जीवात्मा, उसको हम भूल गए, असली मैं को। और नकली मैं को, शरीर को मैं मान लिया। बस पहली गलती। आप लोग गणित पढ़े होंगे, अगर पहली गलती कर दे कोई, 4 पंचे 20 की जगह 4 पंचे 30 लिख दे, तो आगे जितना भी गणित करोगे सब गलत हो जाएगा। हमने पहली गलती की, अपने को शरीर मान लिया। तो बात फिर शरीर के पिता, माता, बेटा, बीवी, पति, नाती, पोते
सब मेरे हो गए और सब में मन का अटैचमेंट हो गया, ममता, और बीमारी पाल ली। अब तो बुरी तरह मरोगे मिस्टर। अरे अपने दुख क्या कम है शरीर के रोग, उससे खतरनाक मन का रोग, काम क्रोध लोभ मोह, दिन रात। और इधर भी क्या हुआ, बेटे का एक्सीडेंट हो गया। हा? हा? अरे 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 बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारा तो हुआ नहीं, ये तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे मेरा बेटा है। अच्छा, तो तुम्हारा बेटा है? अरे तुम्हारे तो अनंत बेटे बन चुके हैं, इसके पहले अनंत बाप बन चुके हैं, कुत्ते बिल्ली गधे सब बाप बन चुके हैं, कहाँ है वो? अरे तुम मर गए तो अपने कर्म के अनुसार जाओगे, बेटा मर गया वो अपने कर्म के अनुसार एक नरक जा रहा है, एक स्वर्ग जा रहा है। क्या फिर मरने के बाद भी वो बेटा रहेगा? अभिमन्यु मर गए तो अर्जुन परेशान थे, उन्होंने भगवान से कहा एक बार बुला दो मेरे बेटे को। उन्होंने कहा क्या बकता है, तेरा बेटा अब कहाँ है? है तो है। तेरा बेटा तो ये है, शरीर बना है तेरे से, आत्मा नहीं बनी है। आत्मा तो भगवान का बेटा है। जिद किया, उनने बुला दिया। अर्जुन ने कहा बेटे, उनने कहा खबरदार बेटा कहा तो तुम मेरे 1000 बार बेटे बन चुके हो, तुम्हारा बेटा तो वहीं छोड़ आए हैं जिसको तुमने जला दिया। आत्मा नहीं है किसी का बेटा बाप स्त्री पति, ये तो तुमने माना है, इसलिए भोग रहे हो दुख। आज स्त्री बीमार, आज बेटा बीमार, आज बाप बीमार, आज उसने डांट दिया, आज उसने अपमान कर दिया। आश्चर्य है कि आदमी जिंदा है। दिन रात टेंशन, बेटा सुनता नहीं, बेटी ऐसी है, बीबी ऐसी है, हमारे तो भाग्य खराब है। और किसके भाग्य अच्छे हैं जरा औरों से पूछो, सबका वही हाल है मिस्टर, केवल तुम्हारा नहीं। स्वर्ग सम्राट इंद्र हमारे संसार की गंदी औरतें, जिनका शरीर का रोम रोम गंदा है, उसमें आसक्त हो गया। गौतम की स्त्री में, स्वर्ग का राजा, तो देवताओं का क्या हाल होगा? और हम लोग जो स्वर्ग जाने के लिए बड़े विभोर है, वहां का तो ये हाल है। वही इसी तरह है सब स्वर्ग वाले, काम क्रोध लोभ। ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक तक माया का अधिकार है। सब अज्ञानी हैं, सब ने जबरदस्ती अपना बेटा बाप स्त्री पति का रिश्ता बना लिया जबरदस्ती। भगवान ने रोका था, नहीं तुम्हारा सब कुछ हूं, तुम्हेव माता च पिता त्वमेव। हमारी बात नहीं माने तुम लोग, अब भोगो। कभी कभी तो वो बूढ़ा बड़ा विभोर होता है देखो तो हमारे नाती पोते 42 है, भरा पूरा परिवार है, भरा पूरा। जितना बड़ा परिवार है उतने दुखी है बेचारा बूढ़ा आदमी क्योंकि रोज कुछ न कुछ होता है, कोई बीमार है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और सब उस बूढ़े के पास रिपोर्ट आती है। और अपना दुख तो अलग है ही है, वो तो भोगना ही है।
ये औरों की भी बीमारी मोल ले ली हमने। तो ये गलती हमारी हमको अनादिकाल से दुख दे रही है। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, सदा से है भगवान, सदा से है हम मायाबद्ध। तो भगवान कहते हैं मुझको अपना मान लेना। अरे तो आपको पाना कोई मजाक है और क्या है? स्वर्ग जाने के लिए बड़े बड़े कड़े कड़े नियम है कर्म धर्म में, और ज्ञान में तो और बड़ी शर्तें हैं। मन पर कंट्रोल करो तब आओ। और भक्ति में, प्यार करने में कुछ नहीं। अरे देखो, ये इंग्लैंड की लड़की है, अमेरिका का लड़का है, कोई मतलब न गरज न जान न पहचान, 7 चक्कर लगाए, मियाँ बीबी हो गए, प्यार हो गया, अटैचमेंट हो गया, और वो तो हमारा ही है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, शक्ति है, उसके पाने में कुछ करना धरना नहीं है, केवल रियलाइज करना है, मानना है। ये जो गलत मान लिया इसको काटना है, इसी को वैराग्य कहते हैं। ये सब हमारा नहीं है। अरे देख रहे हो, अंधे हो क्या? आज बाप मर गया, आज बेटा मर गया, आज स्त्री मर गई, आज पति मर गया, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कुछ कर सकता है कोई? है हिम्मत किसी की? खरबपति है कोई हो, सबको छोड़ना पड़ेगा। अरे इंद्र का भी समय है, लिमिट है, 100 वर्ष। ब्रह्मा का भी समय है, 100 वर्ष। 3110 खरब और 40 अरब वर्ष का ब्रह्मा होता है, फिर उसका भी अंत हो गया। तो सब देख रहे हो आंख से, कोई नहीं है यहां अपना। ये संसार चलाने के लिए शरीर का रिश्ता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम अपना सुख चाहते हो ना? हाँ, अपना माने मैं का, मैं माने आत्मा। और उस सुख पाने के लिए करते क्या हो? शरीर के सुख के सामान में अपना आनंद ढूंढते हो। ये खाएं तो आनंद मिल जाए, ये पिए तो आनंद मिल जाए, ये देखें तो आनंद मिल जाए। अरे ये तो सब शरीर के सामान है, पंच महाभूत के, माया के। तुम माया के नहीं हो, भगवान के हो। तुम्हारा आनंद केवल 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 भगवान में। इतनी सी बात अगर कोई जान ले प्लस मान ले, हम आत्मा है, हमारा केवल परमात्मा ही से रिश्ता है। और वो हमारा परमात्मा जो है बाप, कभी हमको छोड़ता नहीं। संसार में आए, हमारे हृदय में बैठा है, हमारे आइडियाज नोट करता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल देता है। इसीलिए एक करोड़पति बन जाता है, एक भिखारी बन जाता है, एक कुत्ता बिल्ली गधा बन जाता है। गधे के अंदर भी बैठा है। मरते समय जब जीव निकलता है तो परमात्मा भी साथ साथ चलता है, वरना जीव को कहाँ जाना है वो क्या जाने बेचारा। चलो बेटा, कहाँ चले? नरक। क्यों? ये पाप किए है ना? हाँ किए हैं। चलो, कहाँ ले जा रहे हो हमको? स्वर्ग। तुमने ये अच्छा काम किया है ना? हाँ चलो।
वो साथ नहीं छोड़ता कभी, क्योंकि वही हमारा है। वो भी नहीं, वो ही। हम लोग भी लगाए हैं, तुम भी मेरे पिता हो और एक पिताजी घर में बैठे हैं, तुम भी मेरी माँ हो, एक मम्मी घर में भी है, तुमसे भी प्यार है। क्यों? जब दुनिया वाले जूते लात लगाते हैं, अपमान करते हैं, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। जब बेटे को जवाब दे दिया डॉक्टरों ने कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, अरे पैसा दे लो, अरे पैसा क्या करेगा बाबा, इसकी तो पल्स भी गई। भगवान अभी तक तू भगवान मानता ही नहीं था रे। हम अभी तक तो हम समझते थे कि हम ही सब कुछ है, अरे डॉक्टर बचा लेगा, पैसा है हमारे पास। अब भगवान याद आ रहा है। तो हम लोगों को केवल ये समझना है, और ये समझने के लिए क्या करना होगा? बार बार सोचना, बार 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 बार। अरे देखो, कौन ये चैलेंज कर सकता है कि ये हमारा बाप है? क्या पता मेरी माँ कैरेक्टरलेस हो गई हो और कोई मेरा बाप हो। नहीं, पक्का विश्वास है, चैलेंज के साथ, ये हमारे पिताजी हैं। लोगों ने बताया, मम्मी ने बताया। अरे मम्मी तेरी क्या कोई हरिश्चंद्र है? सब झूठ बोलती है दिन भर में, और कोई पाप करता है तो क्या उसको बताएगा? लेकिन आपको पक्का विश्वास है, हमारे पिताजी है। तो जब ये बनावटी में आप इतना विश्वास किए हैं, तो असली को मानने में क्या प्रॉब्लम है? भगवान तो ऐसा पिता है जहां कोई डाउट नहीं, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी तरकीबें की, ये जब जीव निकलता है तो किधर से निकलता है हम देखेंगे। नाक से निकला कि मुंह से कि खोपड़ी से, कहां से गया, सब बैठे देख रहे हैं, हो गया। तो केवल मानना है, जानने से काम नहीं चलेगा, मानना होगा, रियलाइज करना। वो ही हमारा है, ये ही लगाना होगा, भी हटाना होगा। ये हमारा नहीं है, वो हमारा, वो ही हमारा। तो भगवान कहते हैं तुम भाई ही लगा दो, मैं मिल जाऊं। कुछ जप नहीं करना, तप नहीं करना। ये जप तप जितने धर्म कर्म वेद बताते हैं, ये तो इसीलिए बताते हैं कि तुम संसार का अटैचमेंट छोड़ो, मुझको अपना मानो। अरे देखो, कहाँ का लड़का, कहाँ की लड़की, 7 फेरे लगाते ही उसका अटैचमेंट हो गया कि इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। तो भगवान में ही आनंद है हमारा वाला, ये डिसीजन पक्का करो, तो अटैचमेंट अपने आप हो जाए, हो जाए। ये कीर्तन भी नहीं करना पड़े। देखो, किसी को एक अंगूठी पड़ी मिल जाए, किसी से पूछा कि भाई ये कितने की होगी? अरे शीशा है, 10-20 रुपए की होगी। उसको यहाँ वहां फेंक देता है, पड़ी रहती है। एक दिन जौहरी आया, उसने कहा ये तो 1 करोड़ का हीरा है। 1 करोड़ का? यानी मैं करोड़पति हो गया। आप उस अंगूठी को बड़ी हिसाब से बचा के रखता है।
ऐसे ही अगर हमको ये मालूम पड़ जाए वो ही हमारा है, ये हम मान लें, तो प्यार हो जाए, हो जाए। अच्छा, गधे की अकल से समझो। एक लड़की जा रही है, एक लड़के ने छेड़ा, ए मेरी हो जा। गुस्से में भर गई लड़की, उसके जरा चुनरी को खींचा, उसने चप्पल निकाला। उसकी सहेली साथ जा रही थी, उसने कहा ए इसी से तेरी सगाई हुई है। हाँ, ये क्या जादू हो गया। उसको देखने को परेशान है अब, कैसी नाक है, कैसा मुंह है, कैसे चलता है, कितना लंबा है। एक सेकंड में हम जहां समझ लेते हैं कि हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, प्यार हो जाता है। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। केवल हम ये समझ लें हमारा स्वार्थ, क्या स्वार्थ? आनंद केवल भगवान में है, और जो भगवान को पा चुका है उसी के द्वारा मिलेगा। ये दो ज्ञान पक्का हो जाए, बस कुछ करना धरना नहीं है। लेकिन पक्का करने के लिए ये तमाम उपाय है। सुमिरन कर ले मेरे मना, मन ही दुश्मन है, इसी ने बिगाड़ा है सब। इसी ने संसार को अपना माना, संसार में सुख माना। अब इसी मन को भगवान में सुख मानना है, बस इतनी सी बात है।